आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का भाग 10 पढ़ेंगे। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जिया राम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ, कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जिया राम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई तो लौटा। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई हो और मेरा नाम लगे। चोर तो कोई भी पकड़ सकता है, मेरे मत्थे ही न मढ़ा जाए। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने ही दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपने चीज की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर नहीं पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही नहीं होता, वहां छोड़कर जाएगा कहाँ? अलमारी में देख। भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में भी नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौटी। अलमारी में भी नहीं था। अब जहां बताओ वहां देखो। निर्मला झुंझलाकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई। तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी है। देख, उसी कमरे से लाती हूं कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ कि आखिर बक्सा गया कहाँ। सहसा रात वाली घटना बिजली की तरह उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा अछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा, और जहां नहीं वहां भी। इतना बड़ा संदूकचा बिछावने के नीचे कैसे छिप जाता? और बिछावना भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जा रही थी। प्राण नहों के सामने आते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही तो स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिल रह उठता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षा शस्त्र था। अभी रात ही को उसने सोचा था कि जिया राम की लौंडी बनकर वह ना रहेगी। ईश्वर ना करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को पार कर लेगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उनसे छीन नहीं सकता। आज ये सिंगार है, कल को मेरा आधार हो जाएगा। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न दे सकता था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से काट दिया गया।
वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए हुए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना रुकते थे। शोक की ज्वाला कम ही नहीं होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की है तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आवे, तो कदाचित वह उसे मौके को छोड़ता ना। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सरफाए में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षक होता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी क्यों करूंगा। आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूं कि रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती हूँ भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती हूँ। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया तो यही कहेगी कि लड़के की मां मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते। भूंगी, भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो। चूहे के बिल से तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाशी लिया है ना। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों की तरह। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब ना दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखें। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई। भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे। निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात ना कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हैं, मगर चोर आया किधर से। कहीं सेन नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर सुनता ही कौन है। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं आते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम ना लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तिला कर आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तिला करने पर भी कुछ नहीं होगा तो क्यों जा रहे हैं। मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों। तकदीर में ना थे तो कैसे पास रहते। मुंशी जी,
तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो गए। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ ना कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्सीद करने जा पहुंचे। नाम था आलियार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम फिर कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और फिर मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबदा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजी वह पगली है। यह किसी बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है और एक बहन। इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई भी हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर जरूर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम, चोर जरूर पकड़ लूंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्सीस ना करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर ही के किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर तो हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत ही ना पड़ी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, वो दाढ़ीजार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े हूं करते रहे। घर से एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर ही हूं, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे हो भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका सुबार नहीं है। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा। भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? भूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बाबूजी तफ्सीस बंद कर देंगे। जियाराम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हूँ कि तफ्सीस ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं हैं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता कि भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर सुबह होगी, मेरी तरफ किसी का ध्यान ना जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी।
7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद ना हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है कि मुकदमा को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी। अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया। अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात पहले से ही मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निर्मला, यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे यह कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी का फिक्र किया, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला आता हूँ। आलियार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर ही खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भुगतेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का था। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे लेकर जान बचे तो मैं रुपए को प्रबंध कर दूंगी। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकरार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत ना बने। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे। वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बहुत देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। आलियार खां पुराना घाक था। बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपए लेकर भी आसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो जाएगा। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली है। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ने किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी। जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहाँ, अभी तो वो घूमकर ही नहीं लौटे। मुंशी जी, 12 तो बज रहे हैं। निर्मला, कई दफे जा जाकर देख आई। कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वो तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं कि जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेंगे और गए कहाँ हैं? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए, आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइवान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे।
मुंशी जी ने एक ठंडी सांस ली, मानो जीवन में अब कुछ नहीं रह गया, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात ना कर सकता था। जियाराम सच कहता था कि विवाह करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और किसी समय ऐसे कठोर शब्द सुनकर निर्मला तिलमिला जाती, पर इस समय वह स्वयं अपनी भूल पर पछता रही थी। अगर जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहीं बैठा हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। वो जियाराम ना अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया है। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे कि भाई साहब अब धैर्य से काम लीजिए, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की तरह जमीन पर गिर पड़े। जियाराम अपना रहा था, वही हुआ जिसका डर था। समय बीता। एक दिन रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्यों नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, और लड़के के जूते के लिए रुपए में आग लगी है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को रुला रुला कर मार डालोगी? निर्मला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने वाली नहीं हूं। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी की नोकझोंक होती ही रहती थी। जब से गहने चोरी गए थे, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। अब वह एक एक कौड़ी दांत से पीस कर पकड़ने लगी थी। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव केवल सियाराम के साथ नहीं, स्वयं की जरूरतों को भी वह टालती रहती थी। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगवाया जाता। पान खाने को उसे बहुत शौक था। अब तो कई कई दिनों तक पानदान खाली पड़ा रहता। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट स्वरूप धारण कर चुका था। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया था। उसके किसी काम में दखल नहीं देते थे। ना जाने क्यों अब उससे कुछ दबे दबे रहते थे। वह अब बिना नागा कचहरी जाते थे। इतनी मेहनत उन्होंने अपनी जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि रात में लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। पाचन शक्ति भी पहले से दुर्बल हो गई थी, और अब तो कई शिकायतें हो गई थी। दमा भी पकड़ने लगा था। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते थे। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता था। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती थी। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भाव को सर्वनाश कर रही थी। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर निर्मला झल्ला पड़ती। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास ना रहा था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम ने काट कपट की आदत नहीं सीखी थी। औने पौने करना ना जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती, और अगर जरा भी तौल में दिक्कत होती तो उसे वापस करवा देती। बाजार वाले अब सियाराम को सौदा ना देते। वह फेर बदल से परेशान हो गए थे। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी लाया था, कई दुकानें देखकर चख कर, लेकिन निर्मला ने सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं देख कर लाया हूँ।
निर्मला, तो क्या मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस नहीं लूंगा। निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, जी चाहे खा लो। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन सा मुंह लेकर इसे लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए, सड़क पर चलते हुए आदमी खड़े होकर उसे देखेंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा, तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती मुझे भी? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर ही हो जाएगी तो कौन सा हरज है? यह भी तो घर का काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता हूँ। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार बिना लौटाए काम नहीं चलता। डांट तो मुझे पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या? निर्मला, हाँ, मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है। मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष ही हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई। वह अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसके हृदय की गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखों में धूल झोंकते हो? दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चल करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न जानता था बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था, हमें सौदा वापस नहीं लेना है। बोलो, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी दिया ही कहाँ जो दिखाया था? दिखाया एक माल और दिया दूसरा। लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राहजनी है? साह, इससे चोखा घी बाजार में
आ जाए तो जुर्माना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। साह, घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा, घी तो अच्छा मालूम होता है। साह ने सह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो अपने आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जा बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? साह, इसकी अम्मा कहती होंगी। कोई सौदा उसके मन का नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सहृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा हो। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी भी माता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साह जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साह जी ने रुपए वापस ना किए। आखिर लड़के को फिर घी ले आना ही पड़ा। ना जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और कितने जालियों से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था, वह सियाराम दिल से सोच रहा था। बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश ना की होती तो साह जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो चले। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधार गई थी। तभी से मातृ विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था क्या? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर ना जाने क्यों मन बदल गया और विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर। मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती थी, रोता तो मारती थी। पिताजी की आंखें भी फिर गई थी। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल पड़ा। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय से मन निकाला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी नाम था। मैं बाल ब्रह्मचारी। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ रहने पर मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका है ना? साधु, तो क्या हुआ बच्चे? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मात्र आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे। साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो, कैसी भी बीमारी हो।
उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है, देश देशांतरों से रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरता। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी भी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार ना मिला, एक आधा मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, हाँ, यह मामला है तो जरूर फंसेगा, लासा लगा दिया है ना? परमानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बजे हैं? 10 के करीब बज गए हैं। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाने क्या आसान होता है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो कि एक बाबा जी ने कहा सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी ना रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगनी थी तो पहले ही क्यों नहीं कह दिया? जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम अब अपने को संभाल ना सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगवाइए, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ, लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया हुआ सौदा तुमने कभी देखा है? सियाराम, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा, मुझे दोष ना देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का भी समय नहीं मिलता था। स्कूल जाकर खिड़कियां, खाना, बेंच पर खड़े होना या ऊंची टोपी देने के सिवा क्या ही मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवादत देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आते अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना बन नहीं सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।